हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक और छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला सहायक के अंतर्गत जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करते जाना है। चलिए ये हमारा जो है पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 वीडियो जो है आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई को दुगना कर देने पर किस प्रकार परिवर्तन यहाँ पर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं, आधा हो जाएगा, फिर दिया है अपरिवर्तित रहेगा, अगला ऑप्शन है दोगुना हो जाएगा या फिर है 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जब भी किसी चालक तार प्रतिरोध उसका जो आर है यहाँ पर उसकी लंबाई को हम लॉन्ग मतलब एल को जो है इसका दोगुना कर देते हैं तो इसका जो लंबाई वो भी क्या हो जाता है यहाँ पर दोगुना हो जाता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, तारों का जो टिमटिमाना है प्रकाश की किस प्रकाशीय घटना का यहाँ पर परिणाम है। ऑप्शन देखिए, प्रकाश का परावर्तन, अगला ऑप्शन दिया है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, फिर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अगला दिया गया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसी की वजह से जो तारे हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कई परतों में ये जो चीजें हैं होती है और इसी वजह से ये जो है आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वाहनों के अग्रद्वीपों यानी कि जो हेडलाइट्स हैं उनमें शक्तिशाली समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का जो उपयोग है यहाँ पर किया जाता है। हेडलाइट्स में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तल दर्पण, फिर है समतल दर्पण, अगला ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण या फिर द्विफोक्सी लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है वाहनों के हेडलाइट्स में किया जाता है। लेकिन यदि पूछे कि जो पीछे देखने के लिए किन जो है दर्पणों का उपयोग किया जाता है तो उसमें जो है उत्तल दर्पण आपका आ जाएगा, क्योंकि वाहनों का जो शीशा होता है, जो दर्पण लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हेडलाइट्स में यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है एक सामान्य वयस्क मानव आंख के लिए कितनी होती है। ऑप्शन देख सकते हैं, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर है, फिर अनंत है या फिर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है एक सामान्य वयस्क मानव आंख की यहाँ पर दूरी, और ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में किस लेंस का उपयोग करके इस दोष को ठीक किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर समतलोत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल लेंस। जब भी जो है किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें जो है इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है और इसकी क्या विशेषता यहाँ पर होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, समांतर क्रम में उच्च गलनांक, अगला ऑप्शन है श्रेणी क्रम में निम्न गलनांक, फिर है श्रेणी क्रम में उच्च गलनांक या फिर किसी भी क्रम में उच्च प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रेणी क्रम में और निम्न गलनांक में इसको जो है विद्युत परिपथ में इसको जो है जोड़ा जाता है। और इसकी विशेषता क्या होती है, जब ये जो है निम्न गलनांक का होता है तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जो है पिघल करके टूट जाता है और जो भी जो उपकरण रहते हैं वो हमारे सुरक्षित यहाँ पर बचे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर एमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत मोटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत जो ऊर्जा है उसको जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर यहाँ पर उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र का जो पानी है या आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है। समुद्र का पानी और आकाश का नीला रंग, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन,
प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी वजह से जो है समुद्र का पानी और आकाश जो है हमको नीले रंग का यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किसी भी लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, मीटर है, फिर है जूल, उसके बाद है वॉट या फिर डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि डायोप्टर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें जो है कितने डायोप्टर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर, क्योंकि धूप के चश्मों जो है 0 डायोप्टर यहाँ पर उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का जो नियम है, न्यूटन की गति के किस नियम को कहा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम नियम को ही क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम यहाँ पर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, रॉकेट का उड़ना या फिर बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के किस नियम पर ये जो है आधारित होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर संवेग संरक्षण का नियम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है रॉकेट का जो है उड़ना। और जब भी बंदूक से गोली चलाया जाता है तो हमारा जो शरीर है थोड़ा सा पीछे की जो है झुकता है, धक्का लगता है। तो ये जो है गति के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ये जो है आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम यहाँ पर होता है? ऑप्शन देखिए, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, ध्रुवों पर या फिर हर जगह जो है समान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पृथ्वी के यहाँ पर ध्रुवों पर जो है किसी भी वस्तु का जो भार है अधिकतम होता है। और न्यूनतम यदि बात करें तो ये किस पर होता है? भूमध्य रेखा पर यहाँ पर होता है न्यूनतम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो या फिर थॉमस एडिसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में जो है सभी उपकरण एक दूसरे से किस क्रम में यहाँ पर जुड़े होते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या फिर किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनको जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो भी हमारे घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं उनको एक दूसरे यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता यहाँ पर होती है? ऑप्शन देख सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या फिर गैर यांत्रिक तरंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये जो है निर्वात में गति नहीं कर सकते, याद रखिएगा। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है आपको बता दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।